देखो ध्यान से, यहाँ एक बार और समझ लो, एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ इस तरह का, सब सेट में एक एक ठो। सबसे पहले देखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ, नाम दिया रहेगा ना, सुन लो एक बार अच्छा, नाम दिया रहेगा कोई भी फर्म का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर डेट लिखना, यहाँ पर क्या लिखना, डेट। अगर दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ लिखना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग लिख के छोड़ देंगे, जैसे हम डेट दिए ना। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में हम लोग का देखना, सबसे पहले देखो ट्रेडिंग में हम लोग को 4 चीज हमेशा जरूरी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग, जो 4 हम लोग पहले खोजेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है ना 5,60,000, और सेल्स भी हम लोग का दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के क्या नाम है, परचेज के जगह हम दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, मतलब हम लोग का दिया हुआ इसमें। तो देखो ये 4 टॉपिक हम लोग पहले लिखे, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, और अगर कभी मान लो अंदर में दिया रहे क्लोजिंग स्टॉक, तब सिर्फ बैलेंस शीट में लिखाता है, तब यहाँ पर नहीं लिखाएगा। अंदर मतलब समझा, ट्रायल बैलेंस के अंदर, कभी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे देगा ना, तो हमेशा कहाँ लिखना, बैलेंस शीट में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद तुम लोग को बताए थे यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, 4 चीज लिखने के बाद जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेज, कैरिज, फ्रेट, है ना, याद नहीं है तो देखना जाके फॉर्मेट। तो उसके बाद यहाँ पर वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो वहाँ उस तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ। अब जैसे कैरिज है, बोले ना अभी कैरिज, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड रहता है या तो सिर्फ कैरिज, ठीक है, या तो सिर्फ कैरिज रहना चाहिए तो जाता, आउटवर्ड लिख दिया, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद एक चीज और समझो, तो ये सब हो गया हम लोग का यहाँ पर, इसके दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर दी तो क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। यही ग्रोस प्रॉफिट सीडी यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट बीडी। बहुत को यहाँ ऐसे लिखता है, देखो ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिर यहाँ लिखता है बाय ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन सीडी बीडी इन बुक में दिया है, उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब लिखना है, ठीक है। तो शुरू से ये नहीं कि हम पहले सैलरी ही लिखेंगे, शुरू से देखो बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट के बाद सैलरी, सैलरी इन वेजेज में जो आगे रहेगा उसको प्राथमिकता देना, वेजेज पहले रहेगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी है, पीएल में रेंट जाएगा, इंश्योरेंस जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, कैरिज आउटवर्ड। उसके बाद देखो सब बैलेंस शीट का आइटम दिया हुआ, ठीक है, एक तो ये ट्रेडिंग का है ये सब। तो अब यहाँ पर तो कुछ जाएगा नहीं, तो देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है, कम है, तो हम लोग का क्या आया, नेट प्रॉफिट। इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट की बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यहाँ देखो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले कैपिटल देखेंगे इधर, ठीक है ना, कैपिटल। देखो कैपिटल हम लोग कितना दिया है, 14 लाख, ठीक है, 14 लाख लिख देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख कुछ आया था, 2,16,500। अब पिछले साल का भी प्रॉफिट यहाँ जोड़ सकता है, या तो अलग से भी लिख सकता है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, 1,22,280, है ना। तो देखो ड्राइंग भी दिया है क्या, 14 लाख, 14 पर 5 जीरो, हम 6 जीरो दे रहे हैं, 2 3 4 5, 14 लाख प्लस 2,16,560 प्लस 1,22,280, एकदम अच्छा लिखना है, 17,38,840। ड्राइंग देखो नीचे में है ना, मात्र 10, क्या ड्राइंग कितना दिया है, 10,000 माइनस कर दो, 17,28,840, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अब किसी में जोड़ना माइनस नहीं करना, डायरेक्ट लिखते जाओ। डेटर, डेटर हम लोग इधर आएगा ना, एसेट्स ना, डेटर कितना दिया हुआ है, 1,55,000। उसके बाद बेड डेप्ट तो यहाँ नहीं, सेल्स नहीं, बी आर कितना, 1,00,000 की लात, ठीक है। सैलरी, रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटीज होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आगे बढ़ो, इंश्योरेंस, जनरल, अदर एसेट्स, अदर, ठीक है, अदर एसेट्स 11,38,840 ना, 11,38,840। उसके बाद ड्राइंग काम हो गया, ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस,
वर्क इन कितना 10,000 होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं लिखने भूलना कि नीचे में रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, बाद में ये सब भूल जाता है ना। बाद में ये हम लोग भूल जाते हैं तो बाद में खोजने लगते हैं कि हम लोग का आंसर नहीं है। हो गया सब पूरा। तो हम लोग का बैलेंस शीट दोनों साइड क्या होना चाहिए, हो गया तो बहुत खुशी का बात है ना। देखो तो है 17, 58, 48, तो कहाँ गड़बड़ हो गया। तो अब फिर 58 है यहाँ, वो है हम गलती जोड़े हैं अंदर। 48 ना, 48, 84, 17 लाख। चलो अंदाज में लिख देते हैं, कॉन्फिडेंस में क्या लेने को जोड़ लेते हैं ना। 1,55,000 प्लस 1 लाख प्लस 11, 38, 840, 10,000 और 3,45,000। ठीक है, आ ही गए हैं। क्या लिखता है कि हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, तो सबसे क्या क्या दिया है, परचेज दिया है, यहाँ देखो सब ध्यान से, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, वेजेज दिया है, कैरिज एंड फ्रेट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना। अब हम लोग को निकालना बोला ग्रॉस प्रॉफिट, तो बहुत को इसको फॉर्मूला से भी निकालता है। ठीक है, बहुत को क्या करता है, फॉर्मूला से भी निकालता है। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालेंगे। क्या बना के निकालेंगे, बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं। मुस्कान का तैयारी हो गया है क्या, ओपनिंग कितना दिया हुआ है। हाँ इधर, हाँ दब जा तुम, था उसको देखने। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसका पर देखो हम क्या बोलते, ओपनिंग स्टॉक सेल्स और परचेज लिख लेना। बाय सेल्स कितना है 4 लाख, और लेस कितना है, तो कितना हो जाएगा 3 लाख। जो रिटर्न हमेशा माइनस कर देना, यहाँ पर देखो सब सेल्स में रिटर्न रहेगा तो हमेशा क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। अब क्या बचा हम लोग का, परचेज ना, परचेज कितना 2 लाख ना, रिटर्न है ना इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सेल्स में वेजेज। अब देखो ये 4 एक क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, इसका लिखने के बाद हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। बाय क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद अब यहाँ से जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिखो, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वेजेज कितना, फिर कैरिज कितना है, कैरिज एंड फ्रेट है ना कितना, और कुछ। अब देखो आराम से आ गया ना ग्रॉस प्रॉफिट। अब उतना फॉर्मूला लिखते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते, सेल्स में माइनस करते। इसका एक और स्टेप है, इसका क्या एक और स्टेप है कि जो हम लोग नहीं बनाते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालो, अब फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर दो। मैं तो उतना लंबा जाने से अच्छा है कि यहीं पर इसी तरह करके क्या करेंगे, बना लेंगे। बताओ तो जोड़ के कितना आ जाएगा, किसी को है इतना जोड़ते तेज है। 4 लाख क्या 15,000 होगा ये, 4 लाख माइनस कर दो, माइनस तो इतना नहीं कर पाएगा नहीं। कितना आंसर है ठीक है, 1 0 कम पढ़ना, फिर गलत बन जाएगा। 2 और 1 3, ठीक है देख लो अच्छा से ना, चेक ही कर लेते हैं क्या। 4,15,000 माइनस 15,000 माइनस 2 लाख माइनस 30,000 माइनस 10,000 और 1,60,000।